शदादपुर गांव से होकर गुजरने वाली NH-57 दरभंगा 4 लाइन के किनारे नगर निगम द्वारा फेंके गए कचरे की ढेर में रविवार की आले सुबह अचानक आग की लपेटें उठने लगी। काफी दूर तक फैले कचरे में आग लगने से धुआं के धुंध से NH पर चल रहे राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। धुआं पूरे सड़क पर इस प्रकार से फैला हुआ था कि आने जाने वाले राहगीरों के वाहन की रफ्तार धीमी हो जा रही थी। बता दें कि नगर निगम द्वारा पिछले कई महीनों से यहां कचरा को डंपिंग किया जा रहा था। इस कचरे में किसी ने आग लगाकर उसे मिटाने की नाकाम कोशिशें तो की, लेकिन उसे क्या पता था कि आग लगाने के बाद स्थिति क्या होगी। कचरे की ढेर से उठ रहे धुआं न जाने कितनी बीमारियों को आमंत्रित कर रही। एक तरफ कोरोना के संक्रमण काल में लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे हैं, तो दूसरी तरफ जहरीली धुआं से लोग दहशत में थे। ग्रामीणों ने बताया कि आग कल से ही सुलग रहा था। आज सुबह काफी तेज हवा होने के कारण आग की लपेटें तेज हो गई और देखते ही देखते बड़ी दूर तक आग फैल गया। ग्रामीणों ने बताया कि कचरे के ढेर में अस्पताल का आवश्यक सामान जैसे कि कोविड की टेस्ट किट, ग्लव्स, अन्य सामग्री ऐसे ही फेंके गए हैं। संक्रमण के दौर में ग्रामीणों डरे सहमे हुए हैं। दोपहर तक आग लगी रही कि धुआं की धुंध से सड़क पर चलना मुश्किल हो गया है। हालांकि सुबह में दमकल कर्मी 2 गाड़ियों के साथ मौके पर पहुंचकर आग बुझाने की कड़ी मशक्कत की बावजूद दोनों गाड़ियों की पानी खत्म होने के बाद भी आग पूरी तरह से नहीं बुझ सकी। सूचना मिली थी कि लोगों के दम घुट रहे हैं। ऐसा डेंस इस मौके के लोग चक्कर खा के गिर रहे हैं। 2-3 आदमी गिरे हैं, हमने निकाले हैं यहाँ से, क्योंकि ये प्लास्टिक जल रही है। इस प्लास्टिक की वजह से क्या, कुछ तो कोरोना की वजह से लोगों की ऑक्सीजन लेवल कम हो रही है और कुछ इस डेंस स्मोक की प्लास्टिक PVC की जलने के कारण उसका भी स्मोक जो है पॉइजनस है और उससे बेहोशी हुआ। 2-3 आदमी को निकाला गया। कैसी आग की जो लपेटें थी, कितनी भयावह थी? आग भयंकर थी। आग लोगों को आग की दहशत इतनी भयंकर हो गई कि ये धुआं कहाँ से आ गया इतना, क्योंकि सारे एरिया में धुआं फैला हुआ है और माल नहीं नुकसान हुआ, लेकिन लोगों का स्वास्थ्य और हेल्थ हजार्ड हो गया। यहाँ बहुत बड़ा कई लोग बेहोश हो रहे हैं इस धुएं से। ऐसा गांव से मेरे को खबर आ रही है कि गांव के लोग बेहोश हो गए। तो ये गलत तरीके से यहाँ डंपिंग हो रही है। ये यहाँ डंपिंग नहीं होना चाहिए। गांव है पास में, गांव के अनपढ़ आदमी और जो पूरी जानकारी नहीं है प्लास्टिक का धुआं कितना खतरनाक होता है, वो सारे लोग जो हैं बेचैन हैं और हॉस्पिटल की तरफ भाग रहे हैं। कितनी मशक्कत लगा है आपको बुझाने में? हमने काफ़ी मशक्कत लगा। हमारे कम से कम यहाँ 15 लड़के लगे हुए हैं। 15 लड़के लगे। कितने देर से यहाँ पे? 2 फायर टेंडर यहाँ लगे हुए हैं। 2 फायर टेंडर काम कर रहे हैं। एक उधर है, ये 2 एजेंसी लगी है फायर। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल लगा हुआ है और दूसरा है स्टेट का एक जो लोकल फायर सर्विस है, वो भी आई हुई है। कितने देर से आग को आग बुझाने के प्रयास की जा रही है? हम लोग लगे हुए हैं, लगभग आधा घंटे से ज़्यादा हमको हो गया है और अभी जब तक ये आग नहीं पूरा कंट्रोल होगा हम इस एरिया को छोड़ नहीं पाएंगे। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम तीरथ सिंह है। मैं असिस्टेंट कमांडेंट CSF फायर सर्विस। पता चला 3 बजे भोर में कोई सिगरेट ये सब ये फेंक करके मतलब जो है पीने के कारण में वो सब जल गया आग अचानक और यहाँ से दम धुआं निकलती है। दम मतलब घुटता है। दम घुट रहा लोग। दम घुट रहा है यहाँ पर आके। अचानक यहाँ पर कोई आ करके कोई लैट्रिन या बाथरूम सोच के मतलब अथी से रुका, ड्राइवर वायर यही सब है और अचानक उसमें बीड़ी उड़ी पी करके फेंक दिया। अचानक आग लग गई। यही यहाँ पर घटना हुई और धुआं ज़्यादा यहाँ पर ऐसे ज़्यादा आग लग गई कचरा में। किस प्रकार की स्थिति थी? गाँव में अफरा तफरी की माहौल हो गया था यहाँ पर और कुछ लोग चक्कर खाए बेहोश हो गए। सड़क की क्या स्थिति थी? सड़क धुआं पूरा सड़क पर था। आने जाने वाले लोगों को परेशानी हो रहा था जी। धुआं से तो होना ही था। चौबे टोला सुधा डेयरी के पीछे NH-57 के समीप नगर निगम वाले ने कचरा फेंकने के क्रम यहाँ पे कल से ही आग लगी हुई है। यहाँ के ग्रामवासी लोग सब लोग बहुत मिल के
आग को बुझाने का चेष्टा किए, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया गया। आज सुबह 6 बजे के आसपास में जितनी जोर से आंधी तूफान आए, उतने ही लैंप मार के आग और फैल गया। आग को फैलने के कारण ग्रामवासी में तहलका मच गया। उन्होंने बहुत प्रयास किया इस आग को बुझाने के लिए, लेकिन आग पे काबू नहीं पाया। उसके बाद हम लोग अग्निशस्त्र वाले को खबर दिए। खबर देने के बाद आधा घंटा के बाद उन्होंने आए। लगभग 40% काबू पाया गया। अग्निशस्त्र वाले के द्वारा 40% काबू पाया गया है। उसके बाद अभी भी आग जल ही रही है, कोई ठिकाना नहीं है। और उसके बाद वहाँ आगे चल के अभी जो महामारी का जो दहशत फैला हुआ, उसका जो भी ट्रीटमेंट का दुरुपयोग वस्तु, पीपी किट, वैक्सीन वायल, सिरिंज, नीडल, ग्लव, मास्क, कॉटन, गजपीस, अन्यथा जितने भी अन्य वस्तु होते हैं वो सब यहाँ पे फेंका जाता है। कोरोना काल के महामारी में तो एक ऐसे ही घर से लोग निकलते नहीं हैं, और उसके बावजूद भी यहाँ पे कचरा फेंका हुआ है। यही सब बात है। यहाँ पे कोई यहाँ पे एक्शन नहीं ले रहा है। और अभी आग लगी हुई है, अभी भी आग लगी हुई है। लैंप नहीं मार रही है, लेकिन धुएं तो बहुत चल रही है और कोई ठिकाना नहीं है। आग यहाँ पे तो फैलेगी। फायर ब्रिगेड टीम आई थी। फायर ब्रिगेड टीम तो आई थी, उन्होंने वही 40 या 50% तक काबू पाए। वो लोग चले गए। वो लोग क्या कर सकते हैं, कितना देर तक? क्या बोले हैं वो लोग? फिर आग जो बची हुई है उसको कैसे बुझाया जाएगा? वो बोले हैं जो फिर अब देखिए अब क्या होता है। फिर उसके बाद फिर कौन होगा। तो धुआं भी काफी उठ रहा था। बहुत धुआं तो बहुत उठ रही थी। धुआं तो बहुत उठ रही थी। सड़क पे तो राहगीर को बहुत परेशानी हो गई। कितना आदमी एक्सीडेंट हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, यही सब कारण। पूरा धुआं से तो पूरा पैक। यही सब बात है। यहाँ पर तो कोई एक्शन नहीं लेते हैं। नगर निगम वाले ले तो और कचरा फैला रखे हैं। बगल में हॉस्पिटल है, ग्लोकल है, गैलेक्सी है, अन्यथा 3-4 हॉस्पिटल है। उनके जितने भी दुरुपयोग वस्तु होते हैं वो सब फेंके जाते हैं। अभी भी पीपी किट फेंक कर रखा है वहाँ पर। क्या मिली थी सूचना है कि भाई कल से ही अपने आप यहाँ आग लग गया, और आग का लपेटा इतना ज़्यादा है कि हम सब परेशान हैं। NH57 दरभंगा बाईपास सुधा डेयरी के जस्ट पीछे एक तो नगर निगम वाला कचरा का डंपिंग कर करके हम लोगों को जीना दुश्वार कर चुका है, और दूसरा में ये आग, और तीसरा मुसीबत ये है कि अभी कोरोना काल से हम लोग जूझ रहे हैं, और ये पीपी किट का सारा अंबार इसी जगह नगर निगम वाले कर रहे हैं। हम लोग को यहाँ पर जीना मुश्किल हो जाए। हम लोग का जो भी पेड़ पौधा है वो सब जल रहा है, सूख गया, और ये अभी बहुत विकट परिस्थिति में हम लोग जी रहे हैं। ना तो अभी हमको किसी दमकल का सहारा मिला है, ना कोई प्रशासन इस पर एक्शन ले रहा है, और ना ही कोई हमारे कोई प्रतिनिधि है एक बार भी हमें देखने आए। आग लगने का कुछ कारण पता चला? आग लगने का कोई कारण अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन हम लोग कल से देख रहे हैं कि आग बहुत ज़्यादा है। कल से ही हम लोग इससे आग के लपेटे से अति कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, फिर भी उस पर काबू पाना अभी हमारे बस की बात नहीं है। अग्निशामक विभाग को सूचना दी गई है? हाँ, सूचना दी गई है, लेकिन अब तक तो कोई सुविधा नहीं मिला।